हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में छंद के बारे में। छंद से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सबको हमने लेने का प्रयास किया है। तो फालतू का इंट्रो बंद करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले छंद के बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। छंद 3 प्रकार के होते हैं: वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और लयात्मक छंद। वार्णिक छंद की बात करें जिसमें चरणों में मात्रा का विधान न होकर वर्णों का विधान होता है, जैसे शालिनी, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, भुजंगी, तोटक, भुजंग प्रयात, मोतीयदाम, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, शिखरणी, मंदाकांता, शार्दूल विक्रीडित, सवैया, मदिरा, मालती सवैया, मत्तगयंद, दुर्मिल सवैया या चंद्रकला, मनहर, मनहरण, धनाक्षरी, कवित्त, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी इत्यादि। ठीक है, आगे बात करते हैं मात्रिक छंद की। तो जिसमें चरणों में वर्णों का विधान न होकर मात्राओं का विधान होता है वो मात्रिक छंद होते हैं, जैसे तोमर, चौपाई, अरिल, लावनी, राधिका, रोला, दिक्पाल, गीतिका, हर गीतिका, ताटंक, वीर या आल्हा, त्रिभंगी, बरवय, दोहा, सोरठा, उल्लाला, छप्पय या फिर कुंडलियाँ। तीसरा है हमारा लयात्मक छंद, जिसमें न वर्णों का न मात्राओं का बल्कि लय का विधान होता है, वो लयात्मक छंद कहलाते हैं। तो ये तो था छंद के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब आइए शुरू करते हैं छंद से संबंधित आज की प्रश्नोत्तरी। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम छंद का उल्लेख मिलता है। दूसरा प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि हमने अभी चर्चा की, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 5 और 2। कौन सा हो जाएगा इसमें सही? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3। कौन सा? वर्णिक, मात्रिक और लयात्मक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? ऑप्शन है चरणों में, यति में, उपरोक्त दोनों में या फिर किसी में भी नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों में। कोई भी छंद चरणों में और यति में विभक्त होता है। अगला प्रश्न है, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंदों को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंदों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सब जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सममात्रिक छंद। अगला प्रश्न है, घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद है, कैसा छंद है? ऑप्शन है मात्रिक, वर्णिक, मिश्र या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णिक। जैसा कि हमने छंद का परिचय देते हुए बताया था, घनाक्षरी जो छंद होता है वो वर्णिक होता है। अगला प्रश्न है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? ऑप्शन है वर्णिक, मात्रिक, मुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रिक। वीर या आल्हा मात्रिक छंद का उदाहरण होता है, मतलब कि एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन है हर गीतिका, सवैया, बरवे या फिर कुंडलियाँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडलियाँ। दोहे और रोले को क्रम से अगर मिलाया जाता है तो कुंडलियाँ का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 13, 16, 12 या फिर 18। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 16। 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, किस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है रोला, चौपाई, दोहा या फिर सोरठा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। ऑप्शन है रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलियाँ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
दोहा। अगला प्रश्न है सममात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक छंद कौन सा है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सभी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौपाई। क्योंकि इसमें जो चारों चरण होते हैं समान मात्राएं होती हैं, तो ये इसको सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? ऑप्शन है रोला, चौपाई, सोरठा, बरवे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोरठा। ठीक है। अगला प्रश्न है निराला की लिखी हुई कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? ऑप्शन है वार्णिक छंद का, मुक्त छंद का, मात्रिक छंद का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो निराला की लिखी हुई कविता है जूही की कली, ये मुक्त छंद है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से छंद के भेद हैं। निम्न में से छंद के प्रकार हैं। ऑप्शन है वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, लयात्मक छंद या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको जैसा मैंने बताया है शुरू में, तो ये तीनों ABC तीनों ही छंद के भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। गढ़ों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 6, 8 या फिर 10। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। गढ़ों की जो कुल संख्या होती है वो 8 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं वह छंद जिसमें 6 चरण होते हैं, प्रारंभ के 2 चरण दोहा के और बाद के चरण रोला के होते हैं, वह छंद कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलियाँ। पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि जिसमें दोहा और रोला मिल के बनते हैं वो कुंडलियाँ होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुंडलियाँ। अगला प्रश्न है वह छंद जिसमें 6 चरण होते हैं, प्रथम 4 चरण रोला के और बाद के चरण उल्लाला के होते हैं, वह छंद कौन सा है? ऑप्शन है छप्पय, कुंडलियाँ, सवैया या फिर बरवे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छप्पय। अगला प्रश्न है वह छंद जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्रा और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7 मात्रा होती है और अंतिम वर्ण लघु होता है, कौन सा छंद है? ऑप्शन है छप्पय, दोहा, बरवे या फिर सवैया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरवे। अगला प्रश्न है हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 28, 33, 24 या फिर 32। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है रोला, सोरठा, हरगीतिका या फिर बरवे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोला। अगला प्रश्न है उल्लाला में क्रमशः सम व विषम चरणों में मात्राओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? ऑप्शन है 13 और 15, 12 और 16, 11 और 13 या फिर 24, 24। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 और 15। सम में 13 और विषम में 15। अगला प्रश्न है गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? याद रखिए गीतिका और हर गीतिका दोनों अलग अलग हैं। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 26, 28, 32 और 36। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26। अगला प्रश्न है इंद्रवज्रा में कितने वर्ण होते हैं? इंद्रवज्रा में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन है 11, 12, 15 या फिर 16। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। अगला प्रश्न है उपेंद्र वज्रा में वर्णों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन है 12, 11, 16 या फिर 15। आपको बता दें कि उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा में दोनों में वर्णों की संख्या बराबर होती है। तो उसमें इंद्र वज्रा में अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि 11 मात्राओं पे हमने सही लगाया था, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा।
उपेंद्र वज्रा में भी वर्णों की संख्या 11 ही होती है। अगला प्रश्न है, वसंत तिलका में वर्णों की संख्या कितनी होती है? वसंत तिलका में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 14, 12, 24 या फिर 32। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। वसंत तिलका में वर्णों की संख्या 14 होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से जो ज़रूरी वीडियो हम अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।